चलिए ओके स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, तो इसी को अच्छे से देखें, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ वन डिजिट नंबर्स। तो चलिए इससे स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हमारे पास कोई भी नंबर्स रहेंगे तो हमें क्या करना है, सिर्फ बैकवर्ड काउंटिंग करनी है, ठीक है। जस्ट लाइक 6 - 2 करेंगे तो 6 में से हम 2 माइनस करेंगे तो बचे कितने, 4। तो 1 2 3 4 ऐसे। या फिर 6 आप 2 पीछे आ सकते हैं, 6 के बाद क्या आता है 5, 5 के बाद क्या आता है 4। तो ऐसे आपने बैकवर्ड काउंटिंग करी 2 नंबर्स तक, देन आपके पास आ गया सब्ट्रैक्शन। चलिए इतना करने के बाद फिर यहाँ पर आ जाता है अपने एक्सरसाइज 4.1 एंड यहाँ पे देखिए एनिमल फीवर है। तो अगर हम इस पार्ट को देखें तो यहाँ पर आई थिंक ये बियर है, 1 2 3 4 5। तो 5 बियर्स हो गए यहाँ पर एंड 2 माइनस कर दिए। तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने बियर्स बचे, 3। दैट इज़ 1 2 3। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर तो और कुछ नहीं है, इसी टाइप से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, कैन यू टेल द आंसर। ओके, तो यहाँ पर आंसर्स बताने। तो देखिए हम कुछ पार्ट ले लेते हैं, जस्ट लाइक दिस वन, 9 - 4। तो 9 से पहले क्या था, 8 7 6 5। तो जो फोर्थ नंबर पर आ गया, ये क्या हो गया हमारा आंसर। क्लियर। अगर आप किसी भी नंबर में से सी नंबर माइनस लेंगे देन यू विल हैव 0, ठीक है। देन अगर आप किसी भी नंबर में से 0 माइनस करेंगे देन यू विल हैव द सेम। इसके बाद हम यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। दैट इज 6 - 3 करेंगे तो व्हेन वी आर हैविंग, देन उसके बाद आता है 8 - 3। तो 8 में से 3 माइनस करेंगे देन वी आर हैविंग 5, ठीक है। तो इस तरह से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, दैट्स इट। चलिए अब आते हैं सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पर सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें यहाँ पर नंबर लाइन पर ही आ जाते हैं, दैट इज आवर एक्सरसाइज। हम पहले 0 से कहाँ पर गए, 6 पर गए, फिर आ जाएगा 6। देन यहाँ पर कितने माइनस करें हमने, 1 2 3 4। और कहाँ पर आ गया, रुपये 2 पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 एज अ आंसर। तो यहाँ पर आ गया सब्ट्रैक्ट यूजिंग बाय नंबर लाइन। तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं दिस पार्ट। अब 0 से हम सीधा कहाँ जाएंगे, 7 पर। सो 3 माइनस है तो 3 बैकवर्ड मूव करेंगे, 1 2 3। तो कहाँ पर आके रुके हम, 4 पर। तो ये हो गया हमारा 4। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। ओके, तो यहाँ पर हमें को सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोले गए, लुक एट द सब्ट्रैक्शन टेबल एंड फिल इन द बॉक्सेस। अब देखिए अगर आप 2 में से 2 माइनस करेंगे, अब देखिए यहाँ पर इनके आंसर्स भी बनाए थे, ठीक है। 8 - 8 दैट इज 0, 8 - 7 1, 8 - 6 2, 8 - 5 3, 8 - 4 4 and so on, and 5 - 1 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो इस टाइप से आपको टेबल यूज़ कर दे। तो चलिए हम आगे चलते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आता है यहाँ पर, दैट इज़ 9 - 3 दैट इज़ 6 पार्ट। दैन 8 - 6 हमारे पास क्या जाएगा 4 पार्ट। चलिए इतना करने के बाद फिर हमारे पास आता है, दैट इज़ द वर्ड प्रॉब्लम ऑन सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। There are 6 birds sitting on a tree. One of them flew away. How many birds were sitting still on the tree? तो चलिए हमारे पास टोटल बर्ड्स कितनी थी, दैट इज 6 बर्ड्स। देन उसमें से वन ऑफ देम फ्लू अवे, मतलब एक उड़ गई तो बचे कितने हमारे पास, दैट इज 5 बर्ड्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या है हमारे पास यहाँ पर। तो चलिए आई होप आपको ये जो टॉपिक है क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।